बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज न्यूमेरिकल नंबर 6.6 कर रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहे हैं स्टूडेंट्स को और बड़े इजी तरीके के ज़रिए से तमाम न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल लगेंगे। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.6। तो उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर। बैरोमीटर के अंदर कॉलम की हाइट क्या होगी एट सी लेवल पर इफ मरकरी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। अगर मरकरी को रिप्लेस कर दिया जाए वाटर के साथ ऑफ डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, वेयर डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6। मरकरी की डेंसिटी दी गई है, वाटर की डेंसिटी दी गई है और हाइट फाइंड करनी है हमने वाटर के लिए। तो दो चीज़ें गिवन है हमारे पास, तो हम गिवन डाटा में उनको लिख लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास वाटर की डेंसिटी है, तो वाटर की डेंसिटी को हम डी से ही शो कर लेते हैं और डब्ल्यू लिख लेते हैं साथ। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg है, साथ 3 मीटर क्यूबिक है। साथ मरकरी की डेंसिटी भी दी है डी, हम एम लिख लेते हैं स्मॉल सा, इसको लिख रहे हैं 13.6 10 raised to power 3 kg m-3। ये आ गई जी। अब एक चीज आपने नोट करनी है कि इस एक कांस्टेंट चीज है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, न्यूमेरिकल के अंदर गिवन नहीं है, याद आपने याद रखनी है। हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, ये चीज आपने याद कर लेनी है। ये होता है 0.76 मीटर, ये आपने याद कर लेनी है चीज। ठीक है, अब आपने हाइट ऑफ द वाटर कॉलम ये फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है कि प्रेशर दोनों का सेम होता है। प्रेशर फार्मूला आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर। ये फार्मूला लिखेंगे आप, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपने याद कर लेना है फार्मूला। इस फार्मूले में ये वैल्यूज आप पुट कर लेंगे और ये चीज आपने फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन बैरोमीटर, ये आपने फाइंड करना है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड करेगी इधर। डी एम की वैल्यू लिख लेंगे आप 13.6, 10 रेज पावर 30, 10 रेज पावर 3, इधर मल्टीप्लाई एच एम ये लिख लेंगे आपने, जो कांस्टेंट वैल्यू है 0.76। नीचे आप ये वाली वैल्यू जो है डी डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये नीचे लिख लेंगे आप 1000। ठीक हो गया। 1000 इज इक्वल टू 10 रेज पावर 3। ये आप इसको इसके साथ कैंसिल कर दें। अगर ऐसा नहीं करना, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें, तब भी ये आंसर सेम आएगा। तो हम 13.6 मल्टीप्लाई 0.76, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 10.3। इसके साथ ये आपके पास हाइट ऑफ वाटर, इसका यूनिट होगा मीटर। हाइट का एक बुलंदी है, बुलंदी एक लंबाई है, लंबाई का यूनिट मीटर होता है। तो जी ये आपके पास आ जाएगा 6.6 का। आगे हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 6.7। ये न्यूमेरिकल नंबर 6.7 है, इसकी हम स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। सपोज इन अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ए कार, द फोर्स exerted normally on its piston of cross section area of 5 centimeter square is 500 Newton. What will be the pressure transfer to the brake oil? What will be the force on the second? एक तो आपने प्रेशर फाइंड करना है, दूसरा आपने फोर्स फाइंड करनी है जो दूसरे पिस्टन के ऊपर लग रही है, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं जी, आप फर्ज कर लें कि आपके पास ये एक सिस्टम है, इसका एरिया जो है वो 5 सेंटीमीटर क्यूबिक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका जो एरिया है वो आपके पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी।
अब आपको यहाँ पे फोर्स कह रहा है कि 500 की एक फोर्स है वो अप्लाई हो रही है 500 न्यूटन की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा में कि आपके पास एक फोर्स है F1, उसकी वैल्यू है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, और एरिया जो है आपके पास वो ये स्मॉल एरिया है, इसको हम A1 कह देते हैं, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि एरिया जो है इसका सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻², और ये वाला जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर आ जाएगा, और m का स्क्वायर ज़्यादा आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 10⁻⁴। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप सीखें कि किस तरह से ये प्रीफिक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा, और ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये m के ऊपर भी स्क्वायर है, c के ऊपर भी स्क्वायर है, इस वजह से ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 आ गया। ये अब आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा f, इसका न्यूटन आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने यहाँ से फोर्स प्रेशर फाइंड करना है P1। प्रेशर आपको पता है कि सेम होता है, जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर का फार्मूला था P इज इक्वल टू F/A। F1 लिख लें, A1 लिख लें, P के साथ कुछ भी ना लिखें। 500 वैल्यू है, A की वैल्यू ये लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। ये नहीं जी। अब आप देखें, ये ऊपर भी ले जाएं तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। आंसर चेक करें इसका, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10 लाख। ये जी आपके पास आंसर आ रहा है 10 लाख। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10 लाख भी लिख सकते हैं इसको, और 10⁻⁶ भी लिख सकते हैं इसको आप, 1 2 3 4 5 6 पास्कल। ये आपके पास प्रेशर आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करनी है फोर्स कितनी, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, F2 फाइंड करनी है आपने। प्रेशर मैंने आपको बता दिया, जितना इधर इस साइड पे प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस साइड पर होगा, क्योंकि माया के अंदर जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। हम यहाँ से फोर्स फाइंड करेंगे, फार्मूला यही लगेगा आपके पास, P इज इक्वल टू F/A। अब यहाँ पे F2 लिखेंगे, यहाँ पे A2 लिखेंगे। A2 आपके पास एरिया जो है वो चेंज है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसी तरह से इसको भी आप मीटर में चेंज कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ m स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगी, m के स्क्वायर में। यहाँ से F2 फाइंड करना चाहते हैं तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो P से मल्टीप्लाई हो जाएगा A2। P आपको पता है 10⁻⁶ है, और A2 ये लिख लेंगे आप 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब ये सारा आप मल्टीप्लाई करें, 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, तो ये आपके पास आ जाएगी फोर्स 2000 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आएगा। आपने देखें, थोड़ी फोर्स लगाकर 500 न्यूटन फोर्स लगाकर 2000 न्यूटन फोर्स फाइंड कर आपने प्रोड्यूस कर ली है। किस वजह से, हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से। इसी वजह से कार का जो ब्रेकिंग सिस्टम है काम करता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसी तरह से हम न्यूमेरिकल नंबर 6.9 करने वाले के, जो 6.9 है वो 2026 एनुअल एग्जाम के अंदर नहीं आ रहा, इस वजह से हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं 6.9। सेम इसी तरह से 6.9 क्वेश्चन है जिस तरह से 6.7 हमने किया है।
तो देखें इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इज रेस्पेक्टिवली, स्मॉल का जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो लार्ज पिस्टन है उसका जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगानी है इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार, कार को उठाने के लिए ऑफ वेट 4000 न्यूटन, जिसका वेट है 4000 न्यूटन। अब देखें आपके सामने वही हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। यहाँ पे एक कार रखनी है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 है इसका जो एरिया है और इसका जो है 100 है। हमने क्या फाइंड करना है कि कार की जो फोर्स है वो तो दी हुई है, F2 इज गिवन 4000 न्यूटन, एरिया भी दिया हुआ है, A2 एरिया इसका दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी इसी तरह से हम मीटर में कर लेंगे, 100 ज़रब कर लेंगे 10 की ताकत -4, ये आपको पिछले न्यूमेरिकल के अंदर करवा दिया गया। इसको आप फार्मूला के अंदर ऐसे, सबसे पहले हम प्रेशर फाइंड करेंगे। यहाँ से हमने असल में फाइंड करना है कि यहाँ हमें कितनी फोर्स लगानी होगी कि कार को हम उठा लें, यहाँ पे जो कार पड़ी है उसको हमने उठाना है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, प्रेशर फाइंड करना होगा। सबसे पहले ये तो आपके पास आ गया A2, प्रेशर के लिए आप लगाएंगे P इज इक्वल टू F2 ओवर A2। F2 आपके पास है 4000, कार का जो वेट है वो फोर्स के इक्वल है, एरिया आप लगा लेंगे 100 ज़रब 10 की ताकत -4। अब आप इसको सॉल्व करें, 4000 तकसीम कर देंगे हम इसको 100 ज़रब 10 की ताकत -4 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 लाख पास्कल। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, और 10 की ताकत 5 में भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास प्रेशर। प्रेशर आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे पैदा होगा पास्कल के कानून के तहत। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एरिया आपके पास मौजूद है A1, वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको लिख लेंगे 10 ज़रब 10 की ताकत -4 m स्क्वायर। ये सेंटी की वजह से आया क्योंकि सेंटी का स्क्वायर है, इस वजह से 10 की ताकत -4 आ गया। A1 आ गया, P आपके पास मौजूद है 10 की ताकत 5 पास्कल। फोर्स आप फाइंड कर लेंगे यहाँ से, P इज इक्वल टू होता है F1 ओवर A1। F1 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा P मल्टीप्लाई बाय A1, P की वैल्यू लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5, A की वैल्यू लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4। अब इन सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4, तो आपके पास आ जाएगी 400 न्यूटन फोर्स आ जाएगी आपके पास। इतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी ताकि आप 4000 न्यूटन की कार को उठा लें। तो बहुत थोड़ी सी आपको फोर्स लगानी पड़ रही है। क्यों, किस वजह से, ये पास्कल के लॉ के मुताबिक। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम ये पता नहीं फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो अब आपको पता चला होगा कि ये जो कारों को उठाया जाता है सर्विस सिस्टम पे उठाया जाता है, या क्रेन का जो सिस्टम होता है, या ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है ऑयल ब्रेकिंग सिस्टम, ये हाइड्रोलिक प्रेस के सिस्टम के तहत होता है। तो प्रैक्टिकली आपको ये मालूम हुआ कि आप बहुत थोड़ी फोर्स लगाकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी वजनी कारों को, गाड़ियों को उठा सकते हैं। क्रेन कितना काम करती है, वजनी काम करती है, वो सारा का सारा हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम के ज़रिए से होता है। इस तरह से तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फॉलो कर लीजिए चैनल को, अल माजिद साइंस एकेडमी। और अगर समझ आ गई है न्यूमेरिकल्स तो कमेंट कीजिए, डन लिख दीजिए। और अगर समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें, तो इंशाल्लाह उसको रिप्लाई भी किया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।